Hi, my dear viewers. I am Sangeeta. I am a वास्तु कंसल्टेंट, tarot card reader and a numerologist. मैं आ गई हूँ आपके बीच आपका वीकली टैरो फोरकास्ट लेकर। आप सन साइन या मून साइन जिसमें भी बिलीव करते हो उसके मुताबिक उसके तहत अपना टैरो फोरकास्ट सुन सकते हैं। मैंने आप सिर्फ अपना सुनना चाहते हैं तो मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल रखा है, आप सिर्फ अपना भी सुन सकते हैं। तो शुरू करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि जॉब में, करियर में अच्छा कर रही है, फ्रेंडली भी है सबों से। मीन्स अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर से, या जॉब कर रहे हैं तो अपने कलीग्स के साथ। लेकिन बीच बीच में इनको थोड़ी परेशानी मिड ऑफ द वीक में होगी, लेकिन उसको ये थोड़ा सेंटिमेंटल होंगे, लेकिन उससे ये जल्दी ही निकल आएंगे। अपने अच्छी तरह सोच विचार कर, अपने विचार के, इनके विचार इतने शार्प होते हैं कि ये अपने विचारों के तहत सोच लेंगे कि मुझे क्या करना है। और एंड ऑफ द वीक आते आते इनका टाइम बहुत अच्छा होगा एंड दे विल बी वेरी हैप्पी इन जॉब और करियर। अब अगर इनके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की बात करूं तो वो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ये इन्होंने अपना सब कुछ स्लो डाउन किया है। मीन्स अपना, अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पार्टनर को आप कोई प्रपोजल देना चाहते थे तो इन्होंने सोचने का टाइम लिया है, बहुत अच्छा किया है। सोच कर ही आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही कलरफुल वीक है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। हेल्थ में आपने जैसा सोचा, बस हेल्थ वैसे ही अच्छी तरह चल रहा है। कार्ड्स का संदेश है आपके लिए कि बस आप अपनी जॉब में थोड़ा संभाल कर चलें। इसके बाद बारी आती है वृष राशि की। वृष राशि थोड़ी प्रॉब्लम में है इस वीक में, जॉब में या बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ या अपने कोलीग्स या बॉस के साथ। ये थोड़ी परेशानी में हैं। अब कभी कभी बहुत साइलेंस में भी चले जाते हैं, क्योंकि ये सोचने लग जाते हैं, कुछ ऐसे समस्याएं सामने आ जाती हैं इनके प्रोजेक्ट में या जो प्रपोजल इन्होंने दिया हुआ होता है उसमें, कि इनको समझ में नहीं आता है कि इसका क्या रिप्लाई होगा। लेकिन ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, सोच समझकर कुछ टाइम लेकर मिड ऑफ द वीक तक सिचुएशन को संभाल ले जाएंगे। हाँ, लेकिन सिचुएशन को अच्छी तरह संभाल कर ले जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज जॉब या बिजनेस में मुश्किल होगी। ये वीक थोड़ा टफ है जॉब के मामले में। अब अगर आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की बात करूं, आप बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। शायद कोई चेंज आप चाह रहे हैं, वो चेंज जगह की भी हो सकती है। वो चेंज, आप अगर अनमैरिड हैं तो शायद आप अपने पार्टनर से में बिहेवियर में कोई चेंज चाह रहे हैं या पार्टनर को चेंज करना चाह रहे हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो शायद अपना कोई घर या प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। दैट्स गुड। आप मिलकर बातें करके आगे बढ़ें तो आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बहुत समझदार हैं और सोच समझकर अपने हेल्थ को आगे ले जा रहे हैं। बस अपने हेल्थ रिजीम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। जस्ट आप अपने लव लाइफ या मैरिड लाइफ में थोड़ा केयर करें। इसके बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि जॉब में और बिजनेस में थोड़ी परेशान है। ये थोड़ी सेंटिमेंटल भी ये हो रहे हैं जॉब में ही अपने कलीग्स के साथ।
क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें पॉलिटिक्स का शिकार बना लिया है। ये अगर सोच समझकर आगे बढ़ेंगे और सोच समझकर आगे बढ़ना ही होगा, सेंटिमेंटल ना होकर, ये दिल से ना सोचकर माइंड से सोचें और जो इनका इनर वॉइस कह रहा हो उसको सुने तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस वीक में पॉलिटिक्स से आपको बचने की ज़रूरत है। आप ध्यान देकर समझें कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, आपको पॉलिटिक्स का शिकार बना रहे हैं। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें यू आर योर ओन क्रिएटर। आप बहुत समझदार हैं, लोग हैं और सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। हेल्थ में अगर आप ज़्यादा सेंटिमेंटल ना होकर, चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से ना लगाकर, किसी भी बात को दिल से ना लगाकर दिमाग से सोचेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, अदरवाइज आप बीमार हो सकते हैं। कार्ड्स का संदेश है आपके लिए कि आप माइंड से सोचें, दिल से नहीं। इसके बाद बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि जॉब में या बिजनेस में करेज के साथ चल रही है और हिम्मत से अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको सॉल्व करती चल रही है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आने की संभावना कार्ड्स तो नहीं दिखा रहे हैं। बाय द वीकेंड आप खुश होंगे और हैप्पी रहेंगे कि मैंने जो भी डिसीजन लिया सब सही प्रूव हुआ। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो अगर आप मैरिड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चलेगा। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं और किसी रिश्ते में हैं तो शायद कोई रिश्ता किसी कंप्लीशन में जा रहा है। उसे कंप्लीशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि या तो आप कोई प्रपोजल देकर उसे रिश्ते में बदल लेंगे या चेंज करेंगे कोई। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ में आप पेशेंस से पेश आ रहे हैं तो पेशेंस रखते हुए आपका जो भी रिजीम है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो हेल्थ में आप खुश हैं। कार्ड्स का कहना है कि अपने मैरिड लाइफ या लव लाइफ का थोड़ा केयर करें। इसके बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि बहुत ही जॉब में या करियर में या बिजनेस में क्रिएटिविटी के साथ चल रही है। बहुत कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि किसी एडवेंचर पर हैं ये, यानी चीज़ें अजीब सी लगती हैं लेकिन बहुत क्रिएटिव हैं ये लोग, चीज़ों को समझ लेते हैं और समझकर आगे बढ़ते हैं। बस कार्ड्स का इतना कहना है कि कभी भी पॉलिटिक्स का शिकार ना हो, लोगों को पहचान कर चलें। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो उसमें जो ड्रीम आपने देखा है सब कुछ फुलफिल होने वाला है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आप खुश हैं, आपने जो रिजीम शुरू किया है, अपनाया है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, बस आप उसको कंटिन्यू करें। बस कार्ड्स का संदेश है आपके लिए कि आप अपने जॉब में या बिजनेस में लोगों को पहचान कर चलें। इसके बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि जॉब या बिजनेस में बिगनिंग ऑफ द वीक में थोड़ी सी परेशानी कार्ड दिखा रहे हैं, तो 2-3 दिन कुछ परेशानी में ये रहेंगे। उसके बाद ये अपने जॉब प्लेस या अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ हार्मोनी के साथ, यानी बहुत समझदारी के साथ सबों के साथ मिलजुल कर चलेंगे और बाय द एंड ऑफ द वीक सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट बिगिनिंग ऑफ द वीक इज़ डिफ़िकल्ट। जहाँ तक आपके लव लाइफ या मैरिड लाइफ का सवाल है उसमें आप बहुत खुश हैं। आप कह रहे हैं एक दूसरे से कि वी आर द वर्ड फॉर ईच अदर, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। जहाँ तक सवाल है आपके हेल्थ का तो हेल्थ में
कार्ड्स का संदेश है कि हेल्थ में थोड़ा ध्यान दें, हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है। कार्ड्स का संदेश है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि अपने जॉब, करियर या बिजनेस में खुश हैं, क्रिएटिविटी के साथ चल रहे हैं और बिगनिंग ऑफ द वीक बहुत अच्छी शुरू हो रही है। उसके बाद मिड ऑफ द वीक में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप चूँकि बहुत क्रिएटिव लोग हैं तो आप समझदारी से पेश आएंगे और चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। जॉब में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोच समझ कर चलने की ज़रूरत तो है। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है तो कार्ड्स का संदेश है कि आप सेंटिमेंटल ना होते हुए एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलें तो सब कुछ ठीक रहेगा। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, उसे आप अपने हेल्थ रिजीम से ठीक करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम तो है। कार्ड्स का संदेश है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद बारी आती है स्कॉर्पियो की, वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जॉब में थोड़ी परेशान है, परेशानी महसूस कर रही है और सब कुछ समझकर आगे बढ़ रही है। ये बहुत शार्प और समझदार लोग होते हैं, तो चीज़ों को समझकर अपने जॉब या बिजनेस में ये आगे बढ़ रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी से ये सबका दिन ज़रूर जीत लेंगे। तो जॉब में जितनी परेशानी ये समझ रहे हैं, बल्कि बेहतर यही रहेगा कि समझकर ऐसे ही चलें, लेकिन एंड ऑफ द वीक में इन्हें महसूस होगा कि सब कुछ ठीक रहा। जहाँ तक सवाल है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का, तो आप स्लो डाउन करके एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हमेशा एक दूसरे का सोचते हैं और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे का साथ भी देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, हेल्थ का आप ध्यान रख रहे हैं और जिस तरह से आप ध्यान रख रहे हैं इसी तरह से हेल्थ का ध्यान रखें। कार्ड्स का संदेश है कि बस अपने जॉब में आपने जो अप्रोच लिया है शांत रहने का, शांत रहकर और लो प्रोफाइल में चलने का, उसको कंटिन्यू करें। इसके बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि जॉब में, करियर में या बिजनेस में इस वीक में बिगनिंग में मैच्योरिटी से ये बहुत पेश आएंगे और उस मैच्योरिटी को अगर इन्होंने कंटिन्यू कर लिया तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर उस मैच्योरिटी को इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकती है। कार्ड्स का कहना है कि आप समझदारी से पेश आएँ, आप बहुत परेशान ना रहें, बस एक वक्त जो सोचने का होता है उसमें सोच लें और आगे बढ़ें तो जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैच्योरिटी आप बिगनिंग ऑफ द वीक में दिखा रहे हैं वो मैच्योरिटी ज़रूर कंटिन्यू करें। इसके बाद बारी आती है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की। उसमें आप कुछ चेंज का अनुभव कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, चेंज इज़ द थिंग जो कि होना ही है। उस चेंज कई बार अच्छे के लिए भी होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि क्या है ये, और हम चेंज को लेने में हमेशा परेशान होते हैं। तो कोई चेंज अगर आप देख रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, उसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, जस्ट छोटी मोटी बात होने की संभावना है जिसको छोटी मोटी नोक-झोंक बोलते हैं अपने मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में। ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है तो हेल्थ में आपको पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया तो हेल्थ में परेशानी आ सकती है। हेल्थ पर खूब ध्यान दें। कार्ड्स का संदेश है कि हेल्थ को ध्यान दें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद बारी आती है मकर राशि की।
मकर राशि के लिए कार्ड्स का कहना है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिससे आप इतने परेशान हो रहे हैं, जिसे आप ज़िंदगी का एडवेंचर समझ रहे हैं, अपने जॉब में, बिजनेस में या करियर में, वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा का ही फल है। तो उसे आपको लेकर चलना पड़ेगा। थोड़ा टफ वीक है, आप इसको समझदारी से लेकर आगे बढ़ें। जहाँ तक बारी आती है आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ की, तो बहुत सेंटिमेंटल ना होकर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ तक बारी आती है आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में सोच समझकर ध्यान से आगे बढ़ें, नहीं तो हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ को अच्छी तरह ध्यान दें। कार्ड्स का संदेश है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि जॉब में, बिजनेस में या करियर में करेज के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ चीज़ें इन्हें बहुत बर्डन लग रही है, लेकिन उसको ये बहुत समझदारी के साथ लेके आगे बढ़ जाएंगे और एंड ऑफ द वीक में महसूस करेंगे कि जिसको ये इतना ज़्यादा बर्डन समझ रहे थे, जिसके लिए इतने टेंस थे, एक्चुअली वो इतना टेंस होने वाला कोई सब्जेक्ट था ही नहीं। वीक टेंस है, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आपको जॉब में सब कुछ या करियर में ठीक ही लगेगा। जहाँ तक आपके मैरिड लाइफ या लव लाइफ का सवाल है, उसमें कार्ड्स थोड़ा स्ट्रेस दिखा रहे हैं। आप स्टेप लेने का टाइम है, आगे बढ़ें, स्टेप लें और बातें करें, और बात करके जो भी समस्या बीच में आ रही है उसको सुलझा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, न मैरिड लाइफ में न लव लाइफ में। अब जहाँ तक आपके हेल्थ का सवाल है, तो हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ड्स का कहना है कि आप अपने जॉब में थोड़ा ध्यान से चलें। इसके बाद बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि करियर में, जॉब में या बिजनेस में बहुत समझदारी के साथ चल रही है। बस बीच बीच में ये बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं। सेंटिमेंटल ना होकर माइंड से काम लें, दिल से काम ना लें, सब कुछ ठीक रहेगा। और आप ऑलरेडी सब कुछ सोच चुके हैं, बस सोच के उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा सोचा हुआ है और सोचकर आगे बढ़ेंगे, मैच्योरिटी रखेंगे, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जॉब में कहीं कोई प्रॉब्लम या बिजनेस में नहीं आएगी। हाँ, मैच्योरिटी के साथ पेश आने की ज़रूरत ज़रूर है। जहाँ तक आपके लव लाइफ का सवाल है या मैरिड लाइफ का सवाल है, तो आपने इनफ धन इकट्ठा किया है, अब वक्त है उसको अपने पार्टनर के ऊपर खर्च करने का। उन पर खर्च करें, खुद भी खुश हों और उनको भी खुश रहने दें। जहाँ तक सवाल है आपके हेल्थ का, तो हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही बहुत केयर कर रहे हैं। जस्ट आप जॉब में जो कुछ आपने सोच रखा है उस हिसाब से आप चलते रहें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर डाल के भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।